मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको हमारे सभी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मित्रों यहाँ पे हम देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का कोई भी समाचार जो होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हमारी निगाहों से छुपता नहीं, हम आपको जरूर बताते हैं। तो आज हम आपको एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार बताने जा रहे हैं और आप ये समाचार जो आ रहा है, ये समाचार आ रहा है ईरान के फोर्डो सिटी से। आप जरा इस साइट में जरा तस्वीरों को आप देखिए। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने बुर्का पहना हुआ है और वो बुर्का पहन करके, ह्यूमन चैन बना करके, अपने हाथों में पोस्टर लेकर के फोर्डो के अंदर, ईरान के अंदर जो एक न्यूक्लियर साइट है वहां पर खड़ी हो गई हैं, ह्यूमन चैन बनाकर खड़ी हो गई हैं। और वो ये इसलिए कर रही हैं ताकि इजराइल जो है वो उनके एटम बम पर हमला ना बोल दे। मित्रों आप सोचिए कि आज की तारीख में ईरान कितना कायराना मुल्क हो चुका है, किस तरह से कायरतापूर्ण हरकतें कर रहा है कि अब अपनी औरतों को आगे कर रहा है कि किसी तरह से उसका एटम बम बच जाए। यह स्थिति इस वक्त ईरान की है। जरा इसी स्थिति पर मैं आज पूरी आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं मेरे साइड में जो चल रही है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि मैंने आपसे इस साल की शुरुआत में भी ये कहा था कि ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध अटल है, एक बड़ा युद्ध होकर रहेगा। यह हो सकता है कि उस समय की जो युद्ध की जो तारीख है वो ऊपर नीचे हो सकती है, पर युद्ध अटल है, उसको कोई हिला नहीं सकता। युद्ध तो होना तय है। जो ईरान के परमाणु सारे ठिकाने हैं उन पर इजराइल हमला करने की प्लानिंग तो बहुत दिनों से कर रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत की एयरफोर्स ने पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल एक उदाहरण पेश कर दिया है कि कोई भी दुनिया की एयरफोर्स को किसी भी दूसरे मुल्क के, दुश्मन मुल्क के जो एटमी हथियार हैं उनकी धमकी में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जहां पर उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहीं पर बम मारने की जरूरत है ताकि वो जो न्यूक्लियर है वो उसी देश के लिए एक आफत बन जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से जो एक उदाहरण, एग्जाम्पल जबरदस्त पेश किया है इंडियन आर्मी ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब उसको देख करके इजराइल को भी लग रहा है कि जब इंडिया कर सकता है तो आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल ने, जो कि अब तक बिल्कुल झिझक में था, ना नुकर की स्थिति में था, अब इसको बिल्कुल ठान चुका है, मान चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बड़े से बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जो ईरान के सारे एटमी ठिकाने हैं वहां पे वो किसी भी हालत में अब बमों की वर्षा करना चाहता है और इसके लिए उसने पूरी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर ली है। क्या तैयारी चल रही है अमेरिका और ईरान की, इसको लेकर के मैं आज एक अलग से वीडियो आज या कल आपको दूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले जो मेरा वीडियो है वो आज इस न्यूक्लियर साइट को लेकर के है। ये जहां पर ये सारी की सारी महिलाएं खड़ी हैं, ये दरअसल ईरान का फोर्डो शहर है। ईरान के दो शहर हैं, एक तो नतांस और दूसरा फोर्डो, जहां पर कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, ईरान के परमाणु मिसाइलें वगैरह मौजूद हैं और ये सब की सब भूमिगत हैं, यानी कि जमीन के नीचे बनाकर रखी हुई हैं ताकि इनको कोई दुश्मन जो है इनको तबाह ना कर सके। लेकिन इजराइल के पास इस तरह के बम हैं कि वो बंकर बस्टर बम है जो कि जमीन के नीचे जा करके भयंकर तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान भी इस बात को जानता है कि उसके पास इस तरह का एयर डिफेंस नहीं है जो कि इजराइल के जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उनकी जो मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, उनसे बचा सके। यही वजह है कि अब जो ईरान है उसने अपनी जो बुरके वाली महिलाएं हैं उनको आगे कर दिया है कि तुम सब जा करके, जो खवातीनें जो हैं वो जा करके जो है न्यूक्लियर साइट जहां पर है वहीं पर घेरा डाल करके बैठ जाएं और दुनिया के सामने बाकायदा, जो ईरान के सर्वोच्च नेता है खामेनेई, उन्होंने बाकायदा वीडियो तक रिलीज कर दिया है दुनिया के सामने ताकि पूरी दुनिया देख ले, खासकर इस्लामी मुल्क देख लें कि किस तरह से उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको बचाने के लिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो बुर्का पहने महिलाएं हैं, उनको आगे किया गया है और वो वहां जाकर बैठ गई हैं कि भैया हम फोर्डो में यहीं पर न्यूक्लियर साइट पर बैठेंगे, यहां से पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमको न्यूक्लियर बम बचाने हैं। अब आप सोचिए, एक बार फिर से जरा विश्वास कीजिए, आपको लग रहा होगा कि शायद
ईरान को लग रहा होगा कि उसने कोई बहुत बहादुरी वाला काम किया है, लेकिन ईरान ने सारी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। ईरान ने सारी दुनिया के सामने यह बताया है कि ईरान की जो औरतें हैं, ईरान की जो खवातीनें हैं, वो दुनिया की ऐसी बदकिस्मत खवातीनें हैं कि जिनके जो मर्द हैं वो अब अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचा नहीं सकते, तो औरतों को आगे कर दिया गया है। और वो भी सोचिए, औरतों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब देखिए इजराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या कहता है। वो तो ये देखता नहीं, वो तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता है। इजराइल को अगर बम मारना होगा तो वो यहां भी बम मार देगा, चाहे यहां पर कितनी ही महिलाएं हों, कितने ही बच्चे हों, क्योंकि वो हमेशा ये देखता है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो हमेशा, जो ईरान है वो ये देखता है कि आखिर उसकी जो राष्ट्रीय, इजराइल ये देखता है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति क्या है, वो इस हिसाब से फैसले लेता है। वो इस हिसाब से फैसले नहीं लेता है कि वहां पर महिलाएं हैं कि बच्चे हैं। ये सब जानते हुए भी ईरान ने ऐसा गलत काम किया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि उसके पास जो एयर डिफेंस है वो इस लायक नहीं है कि वो अपनी रक्षा कर सके। यहां पे आपको ये जानना भी जरूरी है कि साल 2024 में जून के पहले भी जो इजराइल है उसने ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने थे वहां पर जो एक एयर डिफेंस लगा हुआ था S-300, जो कि रूस का एयर डिफेंस था, उस एयर डिफेंस को देखिए, उस एयर डिफेंस को इस तरह से इजराइल ने मारा था कि जो एयर डिफेंस था वो टूट गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा एयर डिफेंस तोड़ने के बाद जो परमाणु ठिकाने थे वहां पर हमला इजराइल ने नहीं किया था। इजराइल ने यह चेतावनी दी थी सिर्फ कि देखो ईरान, तुम्हारे सारे जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो हम जानते हैं कहां पे हैं, हमारे पास उनको तोड़ने का पूरा एयर डिफेंस भी मौजूद है, हम उसको तोड़ने की मिसाइलें मौजूद है, तुम्हारा एयर डिफेंस किसी काम नहीं आएगा। लेकिन हम तुम्हें सिर्फ इसलिए अभी बख्श दे रहे हैं क्योंकि अभी सही समय नहीं है। लेकिन अब इजराइल को लग रहा है कि वो सही समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, जबकि वो चाहे तो अब ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। और किसी भी दिन आप ये सुनेंगे कि ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल ने तबाह कर दिया है। लेकिन यहां पे सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो ईरान की बुर्का नशी ये महिलाएं हैं, खवातीनें हैं, ये दुनिया की वो सबसे बदकिस्मत खवातीनें हैं जिनके जो मर्द हैं वो किसी काम के नहीं है, वो नहीं कर सकते अपने ठिकानों की सुरक्षा, तो उनको, औरतों को आगे कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिल्कुल गाजा की तरह से ही है। बिल्कुल गाजा में देखिए, मैं आपको एक एक करके सारे एग्जाम्पल देता हूं किस तरह से गाजा के अंदर, गाजा में भी ऐसे ही हुआ कि जब वहां पे जो इजराइल था, जब उसने हमला करना शुरू किया तो ये सारे के सारे लोगों ने शहर के नीचे सुरंगें बनाई हुई थी। आतंकवादी खुद तो सुरंगों के अंदर घुस गए और अपनी महिलाओं और बच्चों को छतों पर ऊपर छोड़ दिया जमीन पर, कि जब मिसाइलें आ रही थी तो वहां पे चूंकि बंकर ब्रस्टर सारे बम थे तो वो जाकर नीचे तबाह कर रहे थे सुरंगों को, लेकिन ऊपर जो वहां महिलाएं बच्चे मौजूद थे वो भी वहां पर लगातार मर रहे थे। 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो अभी तक गाजा में मर चुके हैं। उनमें 50% जो है वो, यानी कि 25,000 जो है वो महिलाएं और बच्चे इसमें मरे हैं। और वो क्यों मरे? वो इसलिए मरे हैं क्योंकि जो हमास के नामर्द हैं वो बच्चों और महिलाओं को अपनी ढाल बना रहे थे। खुद तो सुरंगों में घुस गए थे, बिलों में घुस गए थे, अपनी औरतों महिलाओं को ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था, इसलिए वहां पे मारे गए। तो ये सबसे जो बदकिस्मत महिलाएं गाजा की, फिर सबसे बदकिस्मत महिलाएं ईरान की। आप देखिए, एक तरफ तो आप ये जो ईरान का जो मुल्ला राज है वो वहां पर अगर किसी कोई बुर्का नशी महिला है, अगर कोई हिजाब पहने लड़की है, अगर उसका जरा सा इतना सा भी बाल दिख जाए तो उसको वो फांसी की सजा दे देती है। सोचिए हिजाब के ऊपर वहां पे कितनी बड़ी आंदोलन खड़ा हुआ, कितनी वहां मारकाट मची, किस तरह से वहां पे कत्ले आम चला महिलाओं का, ये सबको पता है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आपकी वही, जब पहले तो उसने महिलाओं को पीटा, मारा, उनको कत्लेआम किया, और अब जब उसको लग रहा है कि उसके न्यूक्लियर ठिकाने खतरे पे है, कभी भी इजराइल हमला कर सकता है इजराइल, तो इसके बाद फिर उसने जो है अपनी महिलाओं को आगे कर दिया है कि भैया हमको बचा लो, हमारे न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उसको बचा लो। तो फिर महिलाओं के कदमों में गिर पड़ी। और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ठीक स्थिति पाकिस्तान की भी आपने देखी। पाकिस्तान वाली बड़ी बड़ी गप्पे मार रहे हैं इस समय, और जो आसिम मुनीर है कहां घुस गया था? जाके बंकर में घुसा हुआ था, चूहे की तरह से बिल में घुसा हुआ था। और मैं आपको लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिसको हिंदुस्तान के हर नागरिक को सुनने चाहिए। हिंदुस्तान के हर नागरिक से मेरी रिक्वेस्ट है, भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सबको शेयर कर दीजिए। इसलिए शेयर कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको दिखाया था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो मुशबिर लुकमान था वो कह रहा था कि हमको मौलाना साहब बताएं
कि जब जो है हम कब्जा कर लेंगे भारत के ऊपर तो मुंबई की जो अभिनेत्रियां हैं वो लौंडी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, हमारी सेक्स स्लेव बनेंगी कि नहीं बनेंगी। ऐसे ही एक सवाल जो है वो एक कट्टरपंथी मौलाना से, एक वहां के तालिब ने, एक वहां के छात्र ने मदरसे के पूछा है एक मौलाना से, और ये पूछा है कि क्या जो हिंदू औरतें हैं उनको क्या अपनी हम सेक्स स्लेव बना सकते हैं युद्ध जीतने के बाद। मैं आपको बयान दिखा रहा हूं, बयान देखिए पहले एक बार। मुफ्ती साहब, इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे 4-4 शादियां कर लें? देख रहे हैं आप, ये पूरी पाकिस्तान की मानसिकता, यानी कि ये इनकी मानसिकता है। ये नामर्द कौम पूरी की पूरी जो हमेशा महिलाओं के पीछे छुपने की कोशिश करती है, चाहे वो गाजा पट्टी हो, चाहे वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, हमेशा ये महिलाओं के बच्चों के पीछे छुपने वाली जो पूरी ये पाकिस्तान की, ईरान की ये जो पूरी सेना है, आर्मी, ये गाजा, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब के सब। और देखिए इसके बाद जो महिलाओं के बारे में, दूसरे धर्म की महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं कि वो काफिर हैं तो उनके साथ हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। ये इनकी पूरी की पूरी सोच है। इस सोच को समझने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने अपनी इतनी बड़ी डिफेंस पूरी बना रखी है। ईरान के पास 7 लेयर की सिक्योरिटी फोर्सेस है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो उनके हाथ में लाठी होती है, वो लाठी चलाना जानते हैं, वैसे ही ईरान ने अपने देश के अंदर जो एक फौज पूरी खड़ी की नागरिकों की, उनकी फौज तक के जो उनके नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उन तक के पास बाकायदा हथियार होते हैं। यानी वहां लाठियां नहीं होती। उनके यहाँ जो पूरी लोग हैं, फौजें हैं, उनके यहाँ जो नागरिक फौजें हैं, जो सिविलियन आर्मी वहां की है, उसके पास भी कोई लाठी डंडे नहीं होते। वो लोग बाकायदा पूरे बंदूकें रखते हैं, बड़े बड़े हथियार असलहे रखते हैं। सोचिए इतनी उनकी सिक्योरिटी है, 7 लेयर की उनकी फौजें हैं, इसके बाद भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, उनकी इतनी जो है जरूरत नहीं हो रही है कि वो अपने न्यूक्लियर ठिकानों को बचा सकें। इसके बाद भी उनको अपनी औरतों को आगे करना पड़ रहा है, अपनी बुर्के वाली जो महिलाएं हैं उनको आगे भेजना है, भैया कि तो हमारे न्यूक्लियर डिफेंस, न्यूक्लियर हमारे ठिकाने बचा लो। ये स्थिति है ईरान की। समझिए इनकी मानसिकता को, कितनी गंदी मानसिकता है। और मित्रों, आपके इस पर क्या विचार है, अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।